हेलो दोस्तों, मैं रोमित रक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विद रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ाया था समास, जो 6 प्रकार के होते हैं, और उस 6 समास में मैंने आपको 5 समास पढ़ा दिया था, जो कि आपका था अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। मैंने आपको तत्पुरुष समास नहीं पढ़ाया था, क्योंकि देखिए तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कभी भी आपसे पूछेगा समास कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। लेकिन अलग से अगर पूछता तत्पुरुष समास तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, वो भी 6 प्रकार का होता है। तो मैं आज आपको तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी, जबकि आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो ये सब एक साथ दिया जाएगा, आपको पता करना रहेगा कि ये तत्पुरुष समास है या नहीं। तो मैं इसके बहुत ही आसान ट्रिक लाई हूँ इसका, और आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपने कारक पढ़ा होगा, ये कारक, तो ये वही है कारक, ठीक है, ये कारक है, ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक। जैसे कि वन गमन, मतलब वन, देखिए कर्म है, क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म तत्पुरुष है। कर्ता ने कर्म को यानी कि किसको, वन गमन, वन को गमन, कहाँ गए घूमने, जंगल को, ठीक, कहाँ गए, जंगल को। ये है पद प्राप्त, किसको प्राप्त, पद को प्राप्त हुआ, इनको कौन क्या प्राप्त हुआ, पद को। फिर भूमिगत, किसको, भूमि को गत, किसको गत, भूमि को। क्योंकि ये कर्म में हमेशा ज्यादा करके आपको को आएगा, ठीक, ये आपका हिंदी में देती हूँ। फिर सर्वप्रिय, सर्वप्रिय मतलब सभी को प्रिय, सभी को प्रिय, क्या है, सभी को प्रिय। अब ये है करण, करण मतलब होता है किसी के द्वारा, द्वारा, अभी मैं किससे लिख रही हूँ, इसके, ये है करण, इसको हम कहेंगे ऐसे, द्वारा, ठीक है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है, द्वारा। तो इसने कहा बाढ़ पीड़ित, किससे पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित, इसमें क्या आ जाएगा आपको, से, किससे पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। फिर आएगा रोग मुक्त, रोग मुक्त, किससे मुक्त है, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। ये सभी है आपका तत्पुरुष समास में आएगा, ठीक है। फिर ये है आपका रोग पीड़ित, किससे पीड़ित, रोग से पीड़ित, किससे पीड़ित, रोग से पीड़ित। आपका हस्त लिखित, किससे लिखित, हस्त से लिखित, किससे लिखित, हस्त से लिखित, ठीक। लेकिन सब है तत्पुरुष समास में आएगा, ठीक है। जब आपको एग्जाम में आएगा तो वो एक साथ देगा, आपको पकड़ना रहेगा वो कौन सा तत्पुरुष है, बहुप्रिय है या क्या है, सबसे ज्यादा इसी में से आता है, ठीक है। संप्रदान मतलब क्या होता है, किसी के लिए, क्या, किसी के लिए, किसी के, जैसे कि गौशाला, गौशाला किसके लिए होता है, तो गायों के लिए, ये क्या होता है, इसको कहते हैं के लिए। फिर है स्नानघर, किसके लिए, तो स्नानघर नहाने के लिए। सत्याग्रह, सत्या किसके लिए चल रहा है, ये आग्रह कर रहे हैं सत्य के लिए, सच के लिए। देशभक्ति, किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, देश के लिए भक्ति हो रही है हमारी, ठीक है, देश के लिए। गुरु दक्षिणा, किसके लिए दक्षिणा है, गुरु के लिए दक्षिणा है, गुरु के लिए। ये आपका संप्रदान हो गया। अब आता है अपादान, देखिए से इसमें भी है और से इसमें, तो इसमें तो से के द्वारा होता है, किसी के द्वारा, लेकिन इसमें रहेगा अलग करना, क्या रहेगा, अलग करना, जिसको हम कहते हैं से। अब देखिए अभी हम आपको बता दें, जैसे कहा धर्म विमुख, मतलब धर्म से अलग हो जाना, धर्म से विमुख मतलब धर्म से मुंह मोड़ लिया, ठीक है, विमुख। पथभ्रष्ट यानी कि रास्ते से, जो रास्ता से भटक गया, रास्ता से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक। और क्या है, ऋण मुक्त यानी कि कर्ज से मुक्त हो गया, कर्ज से अलग हो गया वो। दोष रहित यानी कि दोष से वो अलग हो गया, रहित मतलब, रहित मतलब अलग, शहीद मतलब साथ में, लेकिन ये अलग हो गया, दोष रहित। ये वाला से है जो अलग होता है, और ये से है जो उसके द्वारा होता है। अब है संबंध, संबंध मतलब देखिए क्या होता है, ये संबंध मतलब होता है आपका का, ठीक। सेनापति यानी कि किसका, तो सेनापति का। देश प्रेम, किसका प्रेम, तो देश का प्रेम। पवन पुत्र, किसका पुत्र, देश पवन का पुत्र। घुड़ दौड़, किसका दौड़, घुड़ का दौड़ यानी कि घोड़े का दौड़, ठीक। अब ये है अधिकरण, अधिकरण में आपका आ जाएगा या तो आएगा में, या आपका आता है पर, ठीक। देखिए अधिकरण मतलब वन वास, किसमें वास, वन में वास। आप बीती, किस पर बीती, आप पर बीती। जलमग्न, किसमें जलमग्न, किसमें मग्न, जल में मग्न। काली, क्या है, कला निपुण, किसमें निपुण है वो, तो कला में निपुण है। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास।
और भी 6 प्रकार के होते हैं। आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ने तो मुझे बताएं। और आज मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आज मेरे स्कूल में हर चीज़ अच्छे से मैं कर रही हूँ, हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ, यानी कि सकारात्मक सोच, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाती हूँ। लेकिन नहीं कहते, जो बॉस होता है, जिसका हर एक चीज़, जो संस्था होता है, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता है, वो इधर उधर करके एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ये जो बीच में चमचे होते हैं, उनको लगता है नहीं, थोड़ा सा पद दे देते हैं, थोड़ा सा पद, और कुछ नहीं, तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा मालिक हो गया है, उस मालिक से भी बड़ा मालिक, जो अपनी रूल रेगुलेशन फालतू में थोपता रहता है, जिसके वजह से स्टाफ जो है प्राइवेट संस्था में टूट जाते हैं। ये किसकी गलती होती है? जो चमचे होते हैं, उनकी वजह से जो है प्राइवेट संस्था में स्टाफ परेशान रहते हैं। कर्मचारी को मिल के रहना चाहिए, लेकिन नहीं, हर एक प्राइवेट में किसी भी संस्था में देखिएगा एक आपका होगा जो चापलूस होता है, चाटुकार होता है, वो आपका रहेगा। मैं उन सभी को कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे पास एजुकेशन की शक्ति है, तो मैं आज न कल बढ़ूंगी और ईमानदारी से बढ़ूंगी, लेकिन जो ये चाटुकर्ता वगैरह होती है, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, और मैं ईमानदारी से बढ़ूंगी। मैं एक शिक्षित हूँ, और मैं कहीं भी जाऊंगी, किसी भी स्कूल वगैरह में जाऊंगी, मैं आराम से हिंदी पढ़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो ज्ञान है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ। जो ऑनलाइन लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे रहते हैं, मैं वहाँ पढ़ा रही, मतलब मुझे कुछ आता है तभी तो। लेकिन बताइए, अगर आप स्टाफ के साथ थोड़ी सी अगर बात कर ले रहे हैं, तो क्यों बात किए? अरे इंसान है, हम इंसान हैं, बात तो होती रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बात करनी चाहिए, तो ठीक है, आप सबका अलग अलग कैबिन बना दीजिए, सब अपने अपने बैठ के कैबिन में काम करेंगे, फिर झोला उठा के अपने अपने घर जाएंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं है स्टाफ पका। लेकिन ये जो चमचे होते हैं, जीना हराम कर दिए सबका। ठीक है, मैं बहुत टेंशन में थी, आज मैं सोई भी नहीं हूँ 2 घंटा, सर में भी दर्द है और आँख में भी दर्द है, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। लेकिन अब मैं जा रही हूँ, अपने जो मेरा जो सपना है, आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट जब भी आ जाए मेरा, चाहे यूपी चाहे बिहार, वो तो सेटल है ही मेरा। जब भी वैकेंसी आ जाए, मेरे पास अभी बहुत सारा समय है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, और तब तक मैं इस पर भी साल भर, चाहे 1.5 से 2 साल फोकस करूँगी, और मैं प्राइवेट का 5 से क्या 10 गुना मैं कमाऊँगी, वो भी आराम से, टेंशन फ्री, और अपने टाइम पे अपने तरीके से पढ़ा करके। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, गुलामी तब तक करिए जब तक आप सह सकते हैं, चाटुकर्ता भी आप तब तक करिए जब तक आपको आगे ना बढ़ना हो। अगर जिस दिन आपको आगे बढ़ना होगा, तो आप प्लीज़ उन सभी से माफ़ी मांग लीजिएगा जिसके खिलाफ आपने लोगों को भड़काया है। ठीक, तो धन्यवाद। और आगे पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और आगे बढ़ने के लिए आप भी थोड़ा पढ़ें। कोई भी हिंदी टॉपिक अगर आता है आपको, तो इसमें ये समास आप खाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर मी, सब्सक्राइब मी, यानी कमेंट। कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।